अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में, जहां पर राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की प्रेस वार्ता चल रही है। जिसे आपने नक्सलवादी और उग्रवादी बताया, जिस किसान और जवान को, जवान जिसका बेटा है और किसान खुद है, जिसको आपने यातनाएं दी और जिसके रास्ते में नश्तर बिछवाए और जिसे खुद के देश की राजधानी में आने पर प्रतिबंध लगाया, आज प्रधानमंत्री जी आपका माफी मांगने का दिन भी है। उम्मीद है कि आज आप इन 5 सवालों का जवाब भी देंगे, आज माफी भी मांगेंगे, क्योंकि जनता अब जान गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। यस प्लीज। आई विल मैम, जस्ट आई विल टेक फ्यू क्वेश्चन आफ्टर दिस क्वेश्चन। तो मुआवजा कानून खत्म करना हो तो संसद के सत्र का इंतजार नहीं कर सकते, अध्यादेश ले आते हैं। अगर किसान की खेती पर जीएसटी लगाना हो तो अध्यादेश से ले आते हैं। तो फिर इन काले कानूनों को अध्यादेश से क्यों खत्म नहीं किया जा सकता? सरकार चाहे तो आज अभी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए और खत्म कर दे। यह खेल क्या है मोदी जी? आपकी दाल काली नहीं होती, आपकी पूरी की पूरी आपकी दाल में काला नहीं होता, आपकी पूरी दाल लगातार काली होती है। और इसलिए एक बार फिर किसान का संशय सही है, मजदूर का, मंडी के आड़ती का, छोटे छोटे मंडी मजदूर का संशय सही है कि कहीं इसमें तो एक और षड्यंत्र नहीं। समय बताएगा। पर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एक किसान के नाते आज मैं ये पूछता हूं, ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर इस देश के 62 करोड़ किसानों से बड़े हैं क्या? उनके लिए अध्यादेश आ सकता है तो 3 काले कानून खत्म करने के लिए अध्यादेश क्यों नहीं आ सकता? और 5 सवाल हमने मोदी जी से किए हैं, उन 5 सवालों का जवाब भी दें, जिसमें पहला सवाल यही है, किसान को एमएसपी देने का रोड मैप और रास्ता क्या है? किसान की आय दुगनी होनी थी, अब 27 रुपया प्रतिदिन औसत आय हो गई। किसान की आय दुगनी होने का रास्ता क्या है? किसान के डीजल पर 3 रुपया 56 पैसे लीटर से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जो 28 रुपया लीटर की है, उसे वापस लेने का समय सीमा क्या है? किसान की खेती पर जो जीएसटी टैक्स मोदी जी ने लगाया है, खाद पर, बीज पर, कीटनाशक दवाई पर, ट्रैक्टर पर, उसे वापस लेने की समय सीमा क्या है? और किसान की कर्ज मुक्ति की मंशा क्या है? इनका हाथों हाथ जवाब भी दे दें। एनी अदर क्वेश्चंस? सर, बार-बार ये अपील पीएम ने भी की कि अपने घर को किसान लौट जाए। क्या आपको लगता है कि अभी लौटना ठीक नहीं है? प्रधानमंत्री की बात पर सच्चे हैं, कह रहे हैं कि 15 लाख का भी उन्होंने वादा किया था, लेकिन बात पर उन्होंने नहीं पाया। इस देश को अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की वचन और बात पर विश्वास नहीं रहा। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे। लोग पिछले दिनों को लौटाने के लिए हाहाकार कर रहे हैं। जिस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी ने जनता की कमर तोड़ डाली है, वो डीजल और पेट्रोल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते थे, पर वो तो अब 100 रुपया लीटर पार हो गया। मोदी जी और उनके मित्र गैस सिलेंडर उठाकर सड़कों पर प्रदर्शन करते थे, पर सिलेंडर तो अब 1000 रुपया प्रति सिलेंडर पार हो गया। मोदी जी तो 15-15 लाख हर खाते में डलवाते थे, यूं ही जैसे उनके शब्द थे, परंतु उन्होंने तो हर आदमी की जेब से पैसा उल्टा लूट डाला। मोदी जी ने तो यह भी कहा था कि नोटबंदी के बाद काला धन समाप्त हो जाएगा, उग्रवाद और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, करेंसी इन सर्कुलेशन लगभग दुगनी हो गई और नक्सलवाद और उग्रवाद और ज्यादा पनप गया। काला धन तो समाप्त हुआ नहीं, जो बैंकों में धन था वो उनके मित्र लेकर विदेश भाग गए। तो मोदी जी की बात पर और वचन पर विश्वास कौन करे? इसीलिए मैंने कहा, अगर 2 अफसरों का समय बढ़ाने के लिए ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर का अध्यादेश आ सकता है, तो 62 करोड़ किसानों और मजदूरों के काले कानूनों को खत्म करने के लिए अध्यादेश क्यों नहीं आ सकता?
इस बात का जवाब भी प्रधानमंत्री दे दें। यस सर।